अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? हिंदी भाषा के विकास के लिए अनुच्छेद 343 में के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कल्याण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र में विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र में विफल होने के राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के अंतर्गत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो संविधान सभा में अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या 395 और 8 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान की बात करें तो 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और जो है संविधान सभा की कुल कितने अनुसूचियां थी जब अंतरिम रूप से पारित हुआ था? तब तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, और प्रेजेंट टाइम में जो है 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 या प्रस्तावना में यह बात इंगित है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है? तो पुनरावलोकन जो है वो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141 में ये बातें उल्लेखित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 233 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास अनुच्छेद 248 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252 के तहत कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा 249, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध में है? अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? आंग्ल भारतीय समुदाय जो है अनुच्छेद 333 में के तहत जो है विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद 5 से 11 में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35 जो है नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? तो पुनः निर्वाचित की योग्यता जो है अनुच्छेद 57 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? यानी नागरिकता प्राप्त करने के लिए, नागरिकता देने के लिए किसी तो मौलिक कर्तव्य जो है राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार जो है सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की है? 1976 में जो है अनुशंसा की है स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन UPRO का है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो 10 आचार आदर्शों को मौलिक कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? 1976 में जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को निश्चित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग में जोड़ी गई है? तो सूची जो है चौथे भाग में जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा अनुच्छेद 51 के ए में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? संविधान में उल्लिखित भारतीय सभी नागरिकों के लिए जो हैं मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPPCS का, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य समाविष्ट किए गए हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है कब समाविष्ट किए गए थे? तो 1976 ईस्वी में समाविष्ट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? मूल कर्तव्यों के अध्याय को भाग 4 का का में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CGL 2017 का, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? तो भारतीय लोगों के लिए मूल कर्तव्य है राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना और वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना और राष्ट्रीय एवं संस्कृति विरासत के संरक्षण का परिरक्षण करना। उपयुक्त में से सही, इसका आंसर सही हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों में मूल कर्तव्य शामिल है? भारतीय नागरिकों में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का का में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो इन सभी में जो हो जाएगा सत्ता और रूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन जो है भारतीय संविधान के कर्तव्यों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है SSC CGL 2016 का, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है संविधान की मूल कर्तव्यों का। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है या किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 48 का ए के अंतर्गत जो है ये संदर्भित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत का मौलिक कर्तव्य है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत के समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, आम भाईचारे की भावना को उजागर करना और वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, ये तीनों भारतीय मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन राष्ट्रीय
उद्यमों का संरक्षण करना ये भारत का कर्तव्य है, भारतीय मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो है विकास पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2016 का। इसका क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति नागरिकों के मूल कर्तव्यों 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की है? 1976 में जो है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा की गई थी। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों के किस नाम से जाना जाता है? 10 आचार आदर्शों को मौलिक कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, तो 10 मौलिक कर्तव्य जो है 1976 में निश्चित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है या किस भाग में जोड़ी गई थी? तो चौथे भाग में जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा 51 के ए में की गई है, 51 का का में की गई है। एनडीए 2024 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एसएससी मल्टीटास्किंग यानी एसएससी एमटीएस 2013 का, कि संविधान के उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों को किसके लिए हैं? मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? संविधान में जो उल्लिखित मौलिक कर्तव्य हैं वो सभी भारतीय नागरिकों के लिए हैं। अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2016 का, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? करों की अदायगी ये भी एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि ये तीनों ऑप्शन का मतलब हो जाता है राज्य का आज्ञा पालन करना, कानून का आज्ञा पालन करना और समाज का आज्ञा पालन करना, ये मौलिक कर्तव्य में हैं, लेकिन करों की अदायगी करना ये जो है मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना है। थैंक यू।